हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि साइडवेज रही और कल होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या निफ्टी में मूवमेंट मिल सकता है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइजेशन देखेंगे कि आज जो है प्राइजेशन किस तरह से बना रहा है मार्केट, सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस लेवल से मार्केट जो है मूव कर सकता है, कहां पर मोमेंटम मिल सकता है, सारी चीजें एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को जो आज की कैंडल बनी फ्रेंड वो बनी है डोजी कैंडल और इनसाइड पैटर्न है। लास्ट जो कैंडल बनी थी उसी के अंदर है, लो पर जाकर इसने डोजी बनाया है। अगर लो ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर आज की कैंडल का हाई ब्रेक किया तो फिर से अप साइड का मूवमेंट मिल सकता है। डाउन साइड अगर ये मूव करता है तो वन डे टाइम फ्रेम पर 50 ईएमए का एक बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ध्यान रखना, सेलिंग प्रेशर अगर बन रहा है तो 50 ईएमए ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मूव करता है अप साइड तो जो लास्ट कैंडल बनी है सबसे पहले ये वाला हाई और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 51,940 के आसपास, यानी कि 52,000 राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं। 950 से लेकर 52,000 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पर ये जो एरिया मार्क किया है 0.546 का, वो मैंने मार्क किया ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 0.546 का जो एरिया है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। 5 का लेवल ब्रेक तो किया था लेकिन प्राइस देखो अभी सस्टेन नहीं कर पाया है। क्लोजिंग भी दी थी लेकिन आज जो है प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होने की वजह से प्राइस जो है थोड़ा सा डाउन आया है। तो कल अगर मूवमेंट दिखाता है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग हडल क्या बनेगा, 950 से लेकर 52,000 राउंड नंबर इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है, ध्यान रखना। अगर 500 अब अगर मार्केट फिर से निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट हडल बनेगा वो बनेगा 940 से लेकर 52,000 राउंड नंबर। तो देखते हैं कल प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। अभी का जो सिनेरियो है ध्यान रखना, डोजी बनाई है तो लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड और अगर हाई ब्रेक करेगा तो अप साइड। सिनेरियो यहाँ पर क्या बन रहा है देखो फ्रेंड, अप साइड के लिए प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, अप साइड के लिए, क्योंकि डाउन साइड से सपोर्ट लिया है। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो एरिया है ना ये हमारे लिए डिसीजन एरिया है, यहाँ पर बायर्स भी हैं, यहाँ पर सेलर्स भी हैं। कल का जो मोमेंटम था अगर आप कैंडल देखोगे तो कल की जो कैंडल बनी थी काफी बुलिश कैंडल है, लेकिन अभी इसका हाई ब्रेकआउट नहीं किया है ना इसका लो ब्रेक किया है। तो अगर ये लो ब्रेक करेगा तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर फिर से मूव करता है अप साइड तो फिर अप साइड के लिए जा सकते हैं। तो सिनेरियो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, बुलिश का बन रहा है, लेकिन कल का जो लो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। चलते हैं 15वें टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। कहाँ पर गया ये चार्ट, एक बार सेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो 15वें टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो कल जिस तरह से प्राइस ने मूवमेंट दिखाया था 2 बजे के बाद, यानी कि अगर इस कैंडल को देखें तो 2:30 यानी कि 2:30 बजे के बाद अप साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अप साइड देख रहे हो कितनी अच्छी रैली आई, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर ओपन होने के बाद इसने एक हाई भी बनाया लेकिन 500 अब सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पर डाउन आ गया। डाउन आने के बाद देखो ये कल का लो तक प्राइस ने कल का लो ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट ले लिया और उसके बाद एक मूवमेंट दिया अप साइड। बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे थे कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है तो 500 यानी जो डे हाई है इसके आसपास तक जा सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इसने टाइम स्पेंड किया है, कुछ मूवमेंट ही नहीं किया है। बस मॉर्निंग में थोड़ा सा मूव किया अप साइड, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम रहा लेकिन उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, कल का भी लो है, ठीक है, 240 है राउंड लेवल, 240 और ये वाला हर्डल, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये क्या है हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ये ब्रेक होगा तब हम जा सकते हैं डाउन साइड, क्योंकि कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। देखो कितनी बार सपोर्ट लिया यहाँ पर प्राइस, देखो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया था, डाउन आया था, यहाँ से सपोर्ट ले लिया था, फिर से प्राइस गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसका देखो यहाँ पर फिर से प्राइस जो है डाउन आया और ये कैंडल, इस कैंडल ने फिर से लो बनाया कल, ठीक है, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ पर देखो ये कल का लो, प्राइस फिर भी डाउन आया लेकिन फिर से इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। फिर डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे वो होगा 51,000 अराउंड, ठीक है। बीच में यहाँ पर अगर हम मार्क करें लेवल्स तो देखो स्ट्रॉन्ग लेवल क्या बनेगा, 51,000 राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं 51,000 के आसपास का टारगेट, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सॉरी, अगर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 51,000 और बीच में जो हडल है वो है 51,100 राउंड नंबर, ये वाला हडल,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्राइस अगर डाउन आता है, इस एरिया को ब्रेक करेगा, तब हम चलेंगे डाउन साइड के लिए। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा, देखो फ्रेंड, सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने का मतलब प्राइस अगर डाउन आता है, एक बार डिप लगाए, उसके बाद फिर से प्राइस अप जाए, यहाँ कहीं से अगर फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये सेलिंग के लिए फिर जा सकता है, फिर ये टारगेट होंगे। ऐसा ना हो कि प्राइस डाउन आए, डाउन आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाए और फिर से मूव कर जाए। अगर एक बार अगर प्राइस ये डाउन आ जाता है, अगर प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती 15 मिनट पर, तो उसके बाद फिर कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के अबव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर फिर आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये लेवल्स होंगे। तो धीरे धीरे करके प्राइस हो सकता है इस लेवल तक यहाँ पर आने की कोशिश करें, 51,100 और 51,000 डाउन नंबर, ये टारगेट होंगे डाउन साइड। अब हम बात करें अप साइड। तो अप साइड के लिए हमारे पास जो हर्डल्स हैं, सबसे पहले अगर हम मार्क करें यहाँ पर आज का हाई, यानी कि 500 राउंड नंबर। इसके पहले भी देखो यहाँ पर इसने 500 अबव सस्टेन नहीं किया था, और उसके पहले भी देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन 500 अबव सस्टेन नहीं कर पाया था। कल देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया, कितना अच्छा रैली दिया, 500 को ब्रेक भी किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली मूव किया अप साइड, लेकिन आज गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन इस लेवल को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया। तो देखो इस तरह की जो रैली आती है ना, जहां पर डायरेक्टली मार्केट मूव करता है, तो सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्राइस अगर ये डाउन आता है यहाँ पर, तो इसको इस लेवल से सपोर्ट लेके मूव करना चाहिए था, तभी ये हर्डल जो है हमारे लिए काम करता। मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन, इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, एक बार यहाँ पर गया, लेकिन रिजेक्शन फेस के लिए। तो 500 का इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल है अप साइड से। तो अगर इसको ब्रेक करेगा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर ये वाला हर्डल, ये नेक्स्ट हर्डल, यानी कि 580 600 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 660, या फिर आप यहाँ पर हाई लेकर भी चल सकते हो, यानी कि 750 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। तो प्राइस देखो अगर ओपन हो जाता है इस रेंज में, तो इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं है। इसके भी पहले देखो प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज रहा है, यहाँ पर भी देखो साइडवेज रहा है, यहाँ पर भी देखो साइडवेज। ठीक है, आज यहाँ पर भी साइडवेज। तो ये हमारे लिए रेंज है, इसके अंदर ट्रेड मत करो, बहुत रिस्की है ट्रेड। लेवल ब्रेक होने दो अप साइड। अगर 500 लेवल ब्रेक करता है कल ओपन होने के बाद, 500 अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर देखो बाइंग प्रेशर देखना होगा। अगर प्राइस अप जाए और यहाँ पर अगर कोई रेंज बना ली, या फिर टाइम स्पेंड करो और उसके बाद अगर हाई ब्रेकआउट करता है, तो फिर से हमें जो आगे के टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर ध्यान रखना, 500 से लेकर 580 ये हमारे लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और ये कहाँ गया प्राइस लेवल, तो 500 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है अप साइड से। अगर इसको ब्रेक किया तो 580 और 600, अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 750 का लेवल। बीच में अगर हर्डल बनेगा तो वो बन सकता है 51,664 यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट होंगे हमारे अप साइड के लिए। बात करें अगर डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर, ध्यान रखना ये एरिया। अगर इसको ब्रेक किया तो 51,100 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 51,000 का लेवल। ये दो टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, और ये टारगेट अप साइड। तो ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखना ये हो गई बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। देखो फिर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर और टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक करेगा, तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखो अप साइड से सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला हाई है। ठीक है, अपने पिछले हाई को अब ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और वैसे ये सपोर्ट एरिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बना रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल से फिर से सपोर्ट भी ले सकता है और सपोर्ट ब्रेक भी कर सकता है। कई बार इस लेवल को देख सकते हो, सपोर्ट लिया हुआ है, टेस्ट कर चुका है। तो अगर अब ब्रेक किया तो हो सकता है यहाँ पर फिर हमें फॉल भी देखने को मिले। अप साइड के लिए अगर गैप अप ओपन होता है, तो देखो अगर 500 अबव गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहने वाला है, बुलिश का। अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर अगर पहली कैंडल 15 मिनट की अगर बुलिश बन जाती है, तब भी हम अप साइड के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा देखना होगा कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है 500 के आसपास। अगर बुलिश कैंडल बन रही है और दिखाई दे रहा है कि प्राइस मूव कर सकता है अप साइड, तब हम फिर से अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर अप साइड के लिए, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा है या फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कल प्राइस कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी रहेगी 10 बजे तक स्टार्ट करने की। अगर 10 बजे मैं नहीं आ पाई तो 10:30 बजे तो 100% है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अब डिटेल में निफ्टी को।
तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो देखो फ्रेंड निफ्टी अभी तक क्या कर रहा था, प्राइजेशन बना बनाकर मूव कर रहा था अपसाइड, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, हाई बनाने के बाद देखो अभी हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, आज गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया और बुलिश कैंडल बनाई है। तो अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट, और फिर से यहाँ पर हमारे पास ये वाला हाई है, ठीक है, लेटेस्ट में हमारे पास ये हाई टारगेट होगा। डाउन साइड का मूवमेंट कब मिलेगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी आज की जो कैंडल है लो ब्रेक करता है, तब हम जा सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हैं, यहाँ पर काफी सारी पोजीशंस बनी हुई हैं, तो जब इस लो को ब्रेक करेगा आज की कैंडल का, तभी मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ध्यान रखना, अगर मूव करता है अप साइड तो फिर अप साइड के लिए हमारे पास जो टारगेट होंगे, यहाँ पर ये जो हाई बनाया है निफ्टी ने, वो हमारा टारगेट है अप साइड, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। एक बार देख लेते हैं सारी चीजों को। तो निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर ये हाई बनाया ब्रेक नहीं किया, ये हाई बनाया ब्रेक नहीं किया, कल यहाँ पर ये हाई बनाया ब्रेक नहीं किया, आज जो है गैप डाउन ओपन हो गया। फर्स्ट कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बनी है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया और धीरे धीरे करके मोमेंटम जो मिला वो मिला अपसाइड के लिए। क्लोजिंग कहां पर मिली है, 200 के आसपास, 50 ईएमए अबव भी क्लोज कर चुका है 15 मिनट पर। तो इसका जो प्राइजेशन है वो क्या है, अप है। प्राइजेशन कब चेंज होगा, तो देखो जब यहाँ पर प्राइजेशन दिखाई देगा तभी चलेंगे हम डाउन साइड के लिए, प्राइजेशन दिखना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो इस तरह का प्राइजेशन बनेगा, तभी चलेंगे डाउन साइड। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स हैं, तो लेटेस्ट यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेते हैं ये वाला हाई, और यहाँ पर आज का लो, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मिला है। तो देखो प्राइस कहाँ पर है अभी, 200 का हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी, और 0.546 का लेवल भी है, ठीक है, राउंड नंबर भी है। और देखो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लास्ट सपोर्ट भी था। अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसका काम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, हडल है, और यहाँ पर देखो छोटा सा, अगर आप देखोगे तो पहले तो यहाँ पर इसका गैप भी है। तो सबसे पहले ये हडल क्या बनेगा, ये वाला हडल, ठीक है, कौन सा हडल है, 25,237 यानी 40 अराउंड 340 का लेवल, क्योंकि पहले इसने क्या बनाया, सपोर्ट। तो अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का, हो सकता है यहाँ पर गैप को फील करे और फिर से वापस डाउन आ जाए। तो अप साइड के लिए कब प्लान करेंगे, तो देखो जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर प्राइस को मूव करना है अप साइड। तो हडल क्या है, 240, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये गैप, अगर इस गैप को फिल करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। ये सारे सारे टारगेट होंगे अप साइड। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हडल बनेगा, एक तो 300 राउंड नंबर है, 300 अबव प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और बीच में जो हडल बनेगा, अगर प्राइस मूव किया तो ये वाला हडल 260 अराउंड, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मोमेंटम दिखाता है, देखो 50 ईएमए अबव क्लोजिंग कर दी है 15 मिनट पर, तो प्राइस अगर 50 ईएमए अबव अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर मूव करता है, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। प्राइजेशन क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यू, और ये टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देती हूँ। तो हडल बनेगा 237 के आसपास, और उसके बाद 260, और उसके बाद 300 राउंड नंबर। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अप साइड। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड, तो डाउन साइड से देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है आज का लो, ठीक है, ये आज का लो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। बीच में क्या हडल्स है, जहां पर अगर हम मार्क करें तो 150 का हडल, क्योंकि प्राइस ने देखो क्या किया है, यहाँ पर पहले रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, धीरे धीरे करके इसने मूवमेंट दिखाया, एक बार ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, फिर से इसी लेवल से क्या बनाया, सपोर्ट, और फिर से मूव किया अपसाइड। तो 150 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से जा सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए, या फिर प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आ सकता है और इस लेवल के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अपसाइड, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड। अगर यहाँ कहीं पर रेंज बनाता है कुछ प्राइजेशन, अगर यहाँ से दिखाई दे रहा है, तब हम प्लान कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 150। तो ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हडल यहाँ पर बनेगा ये वाला एरिया 25,120। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए फ्रेंड, इनको ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 150, 150, 55, ये वाला हडल, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसके आसपास देखो, जब प्राइस आता है ना तो यहाँ पर दिखना पड़ता है प्राइस यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 120, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर आज का लो 25,080, 90, 80 अराउंड, ठीक है। और देखो डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ।
यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये डाउन आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, देखो सस्टेन करना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्पाइक दे, ठीक है। प्रॉपर सस्टेन क्लोजिंग 15 मिनट पर प्रॉपर क्लोजिंग करता है और उसके बाद कंटिन्यू करेगा, तब आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ना हो कि क्लोजिंग करे और दूसरी कैंडल वापस चली जाए। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर नजर में रखना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ये हमारे पास पूरा का पूरा हर्डल है। तो कल देखते हैं कि ओपन कहाँ पर होता है। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए, फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे। लेकिन अगर मूव करता है अप साइड तो अप साइड के ये टारगेट है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि ओपन कहाँ पर करता है। देखो अगर गैप डाउन ओपन करता है 150 के आसपास, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको फिर वेट करना होगा। यहाँ पर देखना होगा कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है। अगर यहाँ कहीं पर रेंज बन जाती है इस एरिया के आसपास और रेंज ब्रेक करा अप साइड तो फिर से अप साइड जा सकते हैं। और लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड, यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर तो फिर देखो सबसे पहले तो ये गैप है, अगर गैप फिल कर देता है तो यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, बाइंग प्रेशर बन रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।